अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। और अगला सेगमेंट सर एक बार फिर से हम सभी का फेवरेट डिफेंस पे बात हम करने जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र को लेकर के कई सारी अपडेट्स निकल करके आई हैं। एक तो एचएल को लेकर के खबरें हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस सेगमेंट के आगाज़ में आप लोगों को ये बता दें कि आज जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो 16 कंपनियों के साथ जो है डिफेंस की बैठक कर रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे के फ्यूचर के प्लान को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत की जो सरकार है, वो अभी डिफेंस क्षेत्र को लेकर के लगातार अग्रेसिव बनी हुई है। इनके ऊपर लगातार निगाहें रखी हुई हैं, इनके परफॉर्मेंस पे निगाहें रखी हुई हैं, इनका कामकाज किस तरीके। इस समीक्षा का मतलब ये है कि जिनका काम ढीले चल रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी चूड़ी टाइट की जाए, जिन लोग अच्छा कर रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसी तमाम खबरों के बीच में आज के इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। चूँकि हमारे पास समय सर 12-10 मिनट का ही है, कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट रखने की। 30 सेकंड की टिप्पणियाँ रखेंगे। रचित जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, ये जो नए डेवलपमेंट्स हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? और शुरुआत एचएल के साथ करना चाहेंगे। एचएल पे खबर भी है, वो खबर बाद में बताते हैं। जी के साथ इन्होंने एक बड़ा समझौता किया है, आज 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये जो जी एरोस्पेस के साथ समझौता हुआ है, ये 113 F404 G191N20 जेट इंजन की सप्लाई के लिए किया है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए ये काफ़ी अहम होगा। तो ये एक नया करार सामने निकल करके आया है। और सुबह की सुस्ती थोड़ी सी देखने को मिल रही थी इस खबर के बावजूद, लेकिन अब जो है अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 97 LCA Mk1A विमानों के सपोर्ट पैकेज इंजन सप्लाई के लिए ये समझौता होगा और 2027 से 32 के बीच में ये जो है ये पूरी डिलीवरी जो है वो पूरी की जाएगी। जी रचित सर। सर, इसके साथ साथ एचएएल के लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि कल इसके रिजल्ट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन प्ले करिएगा। जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं समझता हूं आपको एक बार 4950 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है, हो सकता है आज भी दिखा दे। मगर एससीआई का एग्जांपल देखने के बाद एक चीज समझ लीजिएगा, अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी डेट्रिमेंटल आते हैं या बिलो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस आते हैं, हो सकता है आपको 4470 के लेवल्स ये दिखा दे। जिन लोगों ने इसमें ट्रेडिंग बेट ले रखी है, अगर आपको 4950 के लेवल्स मिलते हैं और आप निकलना चाहें, बिल्कुल निकल सकते हैं। जिन लोगों ने मीडियम टर्म के लिए ले रखा है, कुछ नहीं करना है, रिजल्ट खराब आए अच्छा आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस बोलूंगा बिफोर 5600 कुछ नहीं करना है। और जिन लोगों को नई पोजीशन बनानी है, उनको अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो यहां नहीं, कहीं भी कूल ऑफ करेगा 4550 से लेकर 4450 से लेकर 4550 तक की रेंज में आप इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एचएल को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं बीडीएल को लेकर के। बीडीएल में भी आज सुबह से अच्छी मजबूती भारत डायनेमिक्स के अंदर देखने को मिल रही है और धुआंधार रफ्तार करीब 2-3% के आसपास की। प्रदीप सर, देखिए जरा कैसा लग रहा है आपको बीडीएल का शेयर? और 30 सेकंड के आप भी अगर ऐड करना चाहें टिप्पणी जो है डिफेंस को लेकर के, तो जानना चाहेंगे। 1500 का लेवल आज क्रॉस किया, 4% की तेज़ी बीडीएल में। सर देखिए, बीडीएल मोटा मोटा मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है और एट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के आसपास भी है। ऑलमोस्ट 1434 1450 के आसपास एक सपोर्ट था, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी है। एक मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस बनाया था ऑलमोस्ट 1640 1650 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का बाइंग 1450 1500 के आसपास, मतलब करेंट जोन के आसपास ही है, बिल्कुल अब बने रहिए। शॉर्ट टर्म भी मोमेंटम मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म भी मैं मोमेंटम पॉजिटिव देख रहा हूँ। सर डिफेंस काउंटर को लेके मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ एंड मुझे लगता है कि अगर किसी का भी पोजीशन है ऑलरेडी, बिल्कुल अब बने रहिए। प्रॉब्लम क्या है सर, इसमें लास्ट 3 साल से इतना चला है तो इसीलिए थोड़ा बहुत 1-1.5 साल मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का एक फेज चल रहा है, थोड़ा कभी ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आ रहा है। सो मोटा मोटा आपको बाय तब करना है थोड़ा बहुत डिफेंस में जब ये ऊपर से थोड़ा बहुत आपको हल्का होते नजर आएंगे, उस टाइम पे आपको एक्यूमुलेशन करने का मौका मिलेगा। बाकी अभी भी शॉर्ट टर्म में भी अट्रैक्टिव लग रहा है बीडीएल, बने रहिए। अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है शॉर्ट टर्म में 1650 ऑन द वे, उसके बाद आप कीजिए जी। ठीक है सर। अगली कंपनी जो काफ़ी लोगों के पसंदीदा शेयरों में शामिल है, बीईएल। आज सुबह लेकिन शुरुआत ऐसा लगा था कि बीईएल काफ़ी तेज़ होगा, लेकिन अब में भी शायद इतना चल चुका है, थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ हायर लेवल से। बाकी बाकी शेयर जो है वो लोअर निचले स्तरों से रिकवर हो रहे हैं और ये ऊपर से हल्का हो रहा है। रशीद सर, कैसे देख रहे हैं 412-15 के आसपास?
सर बीईएल के लिए भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हमने पहले भी ये बात करी है, 424 रुपए का एक लेवल है, जिसको क्रॉस करने के बाद ही आपको ये एक अपसाइड रजिस्टर करता हुआ दिखाएगा। कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, एक दो बार 424 के ऊपर क्लोज भी हुआ था, तब हमने 464 के लेवल्स बोले थे। बट अभी थोड़ा सा एक वहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, एंड दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आराम से आप होल्ड करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है उन लोगों को बोलूंगा कि फ्रेश पोजीशन के लिए आपके पास लेवल्स मिलेंगे, क्योंकि सर हर भाव आता है, कोई भी न्यूज हो कुछ भी हो, 395 लेवल्स पे आएगा, फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। जिन्होंने इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, आराम से होल्ड करिए। 424 के ऊपर आपको बहुत जल्दी 464 464 के लेवल्स दिखाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब जरा शिपिंग शेयरों पे जरा नज़र डालते हैं। आज सबसे तेज़ जो शेयर है शिपिंग क्षेत्र में वो है GRSC। हालांकि ये हाई बीटा शेयर वैसे भी है, जब चलता है तो धुआंधार चलता है और जब निकलता है नीचे से तो फिर धुआं हो जाता है। 6.25% ऊपर 2700 का लेवल जो है क्रॉस किया है और 2733 का भाव, 6.25% की तेज़ी। प्रदीप सर देखिए चार्ट क्या कुछ कह रहे हैं। हायर लेवल पे यहाँ पे काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, उनकी टिप्पणियाँ आती रहती हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? यार अभी बिल्कुल बने रहिए, मुझे लगता है कि 2946 2950 ऑन द वे, एंड शॉर्ट टर्म में ये आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ऑल टाइम हाइज भी आपको एक काउंटर लगाते हुए दिखाई देंगे। मैंने कॉल भी दिया था पहले भी, और 2550 के जोन से भी हमने क्लाइंट को भी बाय कॉल दिया है। सो अभी भी लॉन्ग पे है, मुझे लगता है कि इजीली आपको 3250 3300 का भाव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बहुत हाई बीटा काउंटर है, पोजीशन थोड़ा आपका रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है उसके हिसाब से ही रखिए, ज्यादा क्वांटिटी ना रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अभी बने रहने का सलाह है जी। अभी बने रहने की ही सलाह है। नई खरीदारी के लिए कोई टिप्पणी? सर नई खरीदारी अभी आज नहीं करना है। आज इसी हफ्ते में अगर कभी भी आपको 2700 के नीचे मिलता है, एक बार आप बाय ऑन डिप करके जाइए, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं करना है, ये सलाह यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड पे GRSC पे निकल के आती हुई। अगला सवाल मेरा कोचिन शिपयार्ड पे है, वो है रचित जी के साथ। ये भी शेयर आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है और यहाँ पर जो है करीब 3.25% की तेज़ी, 1771 1772 का लेवल देखने को मिल रहा है। रचित सर कोचिन शिपयार्ड कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है बीते एक महीने में ये पूरा शेयर, अभी क्या करें? सर इट विल बी टू अर्ली टू से, मगर हाँ एक चीज है, हो सकता है जिस तरीके से ये स्टॉक्स मूवमेंट दिखा रहे हैं ना, कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो हमारे नेवल डिफेंस के ऊपर भी कोई एक अनाउंसमेंट कर दें, जिसके हम टाइम एंड अगेन बात कर रहे हैं, और ये स्टॉक्स कुछ उसी तरीके के मूवमेंट करते हुए आपको दिखा रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड में अगर आपकी पोजीशन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं जैसे ही इसमें एक रिवर्सल के साइंस दिखेंगे, सबसे पहला लेवल होगा आपके लिए 1950 1950 रुपए, जो कि मैं समझता हूं आपको 1 से 1.5 महीने के टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिल सकता है। और अगर कल कोई अनाउंसमेंट, मतलब आज कोई अनाउंसमेंट आ गया, तो कल के आपको एक रिएक्शन में भी ये देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे ही इस लेवल को ब्रीच करेगा, जो लोग इसको 2 से 3 क्वार्टर का समय दे सकते हैं वो 2300 रुपए तक का भी इंतजार कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा ये लेवल्स भी अट्रैक्टिव लगते हैं, मगर बाइंग करनी होगी स्टैगर्ड मैनर में, क्योंकि हमेशा हम एक चीज बोलते हैं, भाव सारे आते हैं। यहां पे ले लीजिएगा 50% पोजीशन, 50% पोजीशन हम लेंगे कहीं भी 1620 रुपए के आसपास आएगा वहां पे, और आराम से जो आपको टारगेट सुझाएं वहां पे बुक करिएगा। चलिए ठीक है, कोचिन शिपयार्ड हो गया, GRSC हो गया, अब लेकर के आते हैं माजेगांव। कोचिन शिपयार्ड के लिए मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, कल इसके रिजल्ट्स भी हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मैनेज करिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे ना, या तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ किसी भी साइड तेज मोमेंटम देखने को मिलता है। एकदम से लोग पोजीशन हल्की करते हैं या बनाने लगते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करते हुए रणनीति अपनी बनाएं। तो माजेगांव की बात कर लेते हैं। माजेगांव 2.25% ऊपर 2730 के आसपास का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, 2732 के आसपास। प्रदीप सर क्या करें? तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2569 पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आप चाहो तो यहाँ पे करेंट जोन से एक बार एक्यूमुलेशन भी करके जा सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक उतना ऊपर आया नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से सेल ऑफ हुआ था। सो अभी बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 2950 एंड 3000 के ऊपर ये आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे, और 3000 के ऊपर न्यू एक फिर से रैली स्टार्ट होने वाला है जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके बाद जरा बात कर लेते हैं इस क्षेत्र की अगली कंपनी जो है, और वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन, जिस पर कि हमने हमारे पिछले सेगमेंट पे भी बात की थी, लेकिन ये चूँकि नया सेगमेंट है। सर कैसे देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल एससीआई में कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था और रिजल्ट्स के पहले वो था, रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे। और हमने छोटे शेयर ऊंचे छलांग में भी बात करी थी कि 242 244 इन लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा अगर रिजल्ट खराब होता है। वहां पे लो बना के अब ये एक मूवमेंट अपना ठीक कर रहा है। मैं समझता हूं अभी आपको अपसाइड देखने को मिलना चाहिए इन टाइम टू कम। और अब जैसे ही ये रिवर्सल देगा, अभी इस रेंज में रहेगा सर, हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, बट जैसे ही रिवर्सल देगा अब अपने 52 वीक हाई को तोड़ेगा, क्योंकि जो पेन पॉइंट था वो खत्म हो गया, जो रिजल्ट का ओवरहैंग था वो खत्म हो गया। अब 298 316 310 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है, बने रहे। ठीक, 2 मिनट बचे हैं तो आप लोग अपने पसंदीदा शेयर लेवल्स के साथ याद रखिएगा, ताकि लोग आखिरी में जाकर के वो उनका फोकस यही रहता है क्या खरीदें, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपोलो माइक्रो पे जब थोड़ा सा प्राइवेट पे आ जाते हैं फटाफट। अपोलो माइक्रो सर, प्रदीप जी देखिए 268 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी अभी करंट लेवल पे जो है, क्या करना चाहिए? 1% के आसपास का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 240 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 250 245 260 हर एक जोन पे आपको एक बार एक्यूमुलेट करने चाहिए। पर्टिकुलर अभी ये पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन अभी तक है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑलरेडी अपोलो माइक्रो को लेके हमने 340 में ये बता के दिया था कि 260 270 ऑन द वे, 260 270 ऑलमोस्ट आ चुका है। लास्ट दिन में हमने देखा था 257 258 का एक लो लगा के ऊपर आया। अभी मेरे को लगता है अगर मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना है, मैं यहाँ पे 30-40% इन्वेस्ट करूंगा और बाकी 40% एक बार पैनिक मिलता है 250 तक मैं पूरा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल अभी पोजीशन बनाने का टाइम है, ऊपर से बहुत हल्का हुआ है जी। ठीक, ऊपर से हल्का हुआ पोजीशन बनाने का टाइम है। आइडिया फोर्स पे नज़र डालते हैं, 1% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है इस शेयर में, 467 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हालांकि इधर डिफेंस शेयरों में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, एक महीने में करीब 2-2.25% करेक्ट हुआ है। आइडिया फोर्स सर कैसा लग रहा है? देखिए आइडिया फोर्ज को अगर आप देखेंगे ना, तो मैं समझता हूं और सर आइडिया फोर्ज नॉट टू फॉरगेट, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हमने देखा था जिस तरीके से हमने अपना एक परचम लहराया था। दो थोड़ा सा एक नंबर्स को लेके एक नेगेटिविटी जरूर है इसमें, और मैं समझता हूं अभी आप इसको आराम से होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं, बट हाँ 520 524 का लेवल आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है फिर आपको 650 भी देखने को मिलेगा, और आराम से इसमें पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन की अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कहीं भी आपको 448 446 लेवल्स पे मिले फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। चल ठीक है, प्रदीप जी का एक फेवरेट काउंटर पारस डिफेंस लेकर के आते हैं प्राइवेट प्लेयर से। प्रदीप जी आज अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है पारस डिफेंस के अंदर, अभी क्या करना चाहिए? क्या आपको कोई गुंजाइश बन रही है नई खरीदारी के लिए? 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, काफ़ी तो करेक्शन आ गया, 4-5% तो करेक्ट हुआ एक महीने के अंदर ही। सर वेट करने का सलाह दूंगा, और जिनके पास पोजीशन है, पोजीशन आप बनाना चाहते हो बिल्कुल आप बना सकते हो। एक 200 जो डीएमए है वीकली चार्ट में, उसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट 640 के आसपास था। एंड एग्जैक्टली अगर हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 647 650 के आसपास बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। फिर से आपको 750 800 ऑन द वे है, एंड जैसे ही स्टॉक आपको 751 के ऊपर मेंटेन करते दिखेंगे, फिर से आपको ऑलमोस्ट 900 भी जो ऑल टाइम्स हाई है उसके ऊपर भी आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पोजीशन भी बिल्ड करते जाइए। चलिए हर्ष आ चुके हैं, अब हर्ष के पास जाएं। डेटा पैटर्न पे आपका टिप्पणी रचित सर, और आपके फेवरेट काउंटर्स पे आपका जानना चाहेंगे अगर आपने लेवल्स निकाल के रखे हो जैसा मैंने कहा था। और प्रदीप सर आप भी निकाल लीजिए 30 सेकंड में फटाफट आपकी टिप्पणी। जी सर डेटा पैटर्न्स पे आप नजर डालें, अभी 2667 रुपए के लेवल्स पे चल रहा है, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 2560 रुपए के पास। उन लेवल्स पे ये मेंटेन करता है। आपको 2842, एकदम से हिंदी फिगर बोलते बोलते मुझे याद आ गया, 2842 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बहुत नियर टर्म में, और उसके बाद आपको देखने को मिल सकते हैं 3064 लेवल्स। फेवरेट स्टॉक सर आपके साथ शो हमेशा, अब बताइए, आपके बोलने पे दाढ़ी हटा दी तो आपके सामने बैठ के और कोई शेयर की बात कैसे करूंगा? एचएएल सर बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। लेवल्स हमने आपको सुझा दिए हैं, 5600 बहुत इमीडिएट टारगेट है जो कि हो सकता है जैसे ही डिफेंस का एक आउटलुक चेंज होगा आपको देखने को मिलेगा।
और उसके बाद 6400 और वापस एक चीज बोल देता हूं सर, लॉन्ग टर्म में ये 5 फिगर का काउंटर बनेगा। उसके साथ साथ बीईएल कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं, कंटिन्यूसली चल भी रहा है, जी। थोड़ा सा अभी एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 464 और उसके बाद 524 ऑन गार्ड्स, बिल्कुल ये भी अच्छा लगता है। चलिए ठीक, प्रदीप सर। देखिए सर, एच एल बी एल जैसा कि पसंदीदा स्टॉक है, हमने बहुत बार रिकमेंड भी किया है। मैं समझता हूँ कि एक बार 4500 4400 उस जोन पे अगर आता है एच एल, आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। बी एल अभी भी करेंट जोन से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगता है। अगर हम देखेंगे, मेरा टारगेट बी एल को लेके ऑलमोस्ट 540 550 के आसपास है, जो कि बहुत लंबा है। लेकिन आपको पूरा पैसा दोनों शेयर में ही अभी नहीं इन्वेस्ट करना। अगर आप एक मन बना के रखे हो कि नहीं, स्पेशली डिफेंस काउंटर्स में मुझे 5 लाख डालना है, अभी 2-3 लाख आप इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% पैसा आप एक बार आपके पास रखिए। कभी भी अगर मौका मिलता है, करेक्शंस मिलता है, उस करेक्शंस में आपको एक्यूमुलेशन करने का सलाह दूंगा जी। ये प्राइवेट प्लेयर पे आप लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं। सर नहीं सर, प्राइवेट भी सर है, बट स्पेसिफिक क्या होता है सर, जी। डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा। ठीक, मतलब कोई ऐसा कि सर परास को लेके अभी मैं बोलूंगा तो उसका लेवल, उसका साइकोलॉजी हाँ, थोड़ा नहीं अलग नहीं है। नहीं, अभी रहने दीजिए, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। रचित जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड में सर वो कंप्लीट कर। सर देखिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर अभी डिफेंस एज अ स्पेस नहीं चल रहा है ना, तो हम थोड़े सेफ हेवन्स पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स इट। चलो, प्राइवेट जब चलेगा तब बात करेंगे। बिल्कुल, आप लोग बने रहिए बस, बोनस के साथ सब पे बात होगी। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।